नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा आपको सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 29 दिसंबर को सुबह के 8 बजे होगा ये, और 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अच्छी चीज़ ये होती है कि चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं, उपचय भाव है, तो जीवन थोड़ा आगे बढ़ता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कुछ ऑफिशियल कार्य, कुछ लीगल कार्य, सरकारी कार्य पूर्ण होते हैं। कोई काम अटक गया था, कोई पेमेंट अटक गई थी, वो पूर्ण हो सकती है। नवम का स्वामी अपने से जब केंद्र में जाता है, और स्पेशली अगर वो मित्र राशि में जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, तो भाग्य भी थोड़ा आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में मदद करता है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा हमेशा व्यर्थ की चिंताएं देते हैं, और यहाँ पे चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी है। तो ये अपने आप में डायरेक्टली बता रहा है कि आप अतीत में बहुत रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको चिंतित बहुत कर देंगी, और मानसिक रूप से थोड़ा कष्टकारी टाइम जाएगा। अदरवाइज देखा जाए ये टाइम कई अटके हुए कामों को आपके पूर्ण भी करके जा सकता है। बस कोशिश कीजिए कि व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखें, किसी से बहस ना करें, गुस्सा ना करें। हाँ, गुस्से पर तो बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जब चंद्रमा, और वैसे भी देखिए आपके लिए इस हफ्ते चंद्रमा छठे भाव में भी होंगे, अष्टम में भी होंगे, तो और वृश्चिक वालों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय है आप अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से समझिए, फिर उनको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। अभी क्या है, आप ना ही अपने प्रॉब्लम्स को समझने में टाइम देते हैं, फिर सॉल्व करना तो दूर की बात है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मकता दिख रही है। कुछ काम जो अटक रहे थे वो बन जाएंगे। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग से बचिए, वरना बहुत दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस ले आइए कि कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती और कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, आप बहुत अव्यवस्थित हैं और इस टाइम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, नसों के रोग और एसिडिटी आदि बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़े खर्चे हफ्ते के इस भाग में आपके बढ़ सकते हैं। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृषभ में,
और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना, 7th हाउस में वृषभ में आना न्यूट्रल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हैं, तो एक उच्च का ग्रह जब लग्न को देखेगा तो अच्छा ही करेगा। और वो उच्च का ग्रह क्या है? आपका भाग्येश है। तो भाग्येश का उच्च की अवस्था में लग्न को देखना भाग्यशाली योग बनाता है। आपके कुछ बिजनेस में कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, प्रमोशन आदि का आपका योग बन सकता है, बहुत अच्छा है। इवन यहाँ पे थोड़ा नेम फेम पॉपुलैरिटी ये सब भी प्राप्त हो सकता है। विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अच्छा समय है, जीवन में एक बैलेंस आएगा, आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है, तो विष दोष तो बन रहा है। तो अपनी इमेज को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आप पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि एक फ्लो रखिएगा इस टाइम पे, क्योंकि ना एक बार काम अटकना शुरू हुआ बहुत अटकेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं अगर बातचीत चल रही है तो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने पार्टनर से थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा, और वरना कुछ झगड़े हो सकते हैं। पार्टनर्स वाला अगर आपका बिजनेस है तो झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ, सौम्यता रखिए अपने व्यवहार में, बहुत काम आएगी। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना नहीं। यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा सा, अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इमोशंस आपको ओवर पावर इस टाइम पे करेंगे। सेहत, पेट के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग बनते रहेंगे। इन्फेक्शंस का डर इस टाइम पे भी बना रहेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि बिजनेस में लाभ तो होगा, लेकिन ओवरऑल अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। 2 जनवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। गजकेसरी योग है, ठीक है। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, गुरु धनेश है, पंचमेश है। अचानक से धन प्राप्ति, धन की वृद्धि, गुप्त धन, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ हो सकता है, पैसे कमाने के नए सोर्सेज बन सकते हैं, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, गुरु के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, 6 ग्रहों का प्रभाव, ये चंद्रमा पर कभी भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल मन अशांत रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बॉसेस से, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं कि फैमिली इश्यूज बहुत हो सकते हैं। आपके अपने दोस्तों से, अपने पति पत्नी से बहुत झगड़े हो सकते हैं। और ये देखिए, वाणी, कुटुंब भाव, वाणी का भाव अष्टम भाव, पैतृक संपत्ति को लेकर घर में झगड़े, पैसों को लेकर, मतलब कि बहुत अशांत रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग। तो यहाँ पे जितना अपने मन को शांत रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत अशांत माहौल यहाँ पर दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई भी बड़ा डिसीजन इस टाइम पे मत लीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जहां आपका फोकस हटा वहीं पर दिक्कत बढ़ेगी। इवन जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है, पर फोकस बिजनेस, पैसा तो आएगा, लेकिन अगर आप कुछ नई चीज़ हैंडल कर पाए तो किसी से हेल्प मांग लीजिएगा। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा सत्य कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, वैसा ही टाइम है, कभी कभी थोड़ा शुगर कोट कर लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन पैसों को लेकर झगड़े होंगे, बड़े झगड़े होंगे पैसों को लेकर। अच्छा है मतलब कि लेट्स से कि अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, पर अगर आपके बीच में ऑलरेडी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन खराब रहेगा, अगर एग्जाम आदि है तो बहुत ध्यान दें। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर है, कफ रोग का डर है। हफ्ते के अंतिम भाग में इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना देने वाला है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। हो सके तो महामृत्युंजय का भी 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।